नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक श्रीवास्तव। मुस्लिम वोटों को ध्रुवीकरण में ममता बनर्जी ने सारे सेकुलर नेताओं को बहुत पीछे छोड़ दिया है, जो कि एक हेल्दी लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरा है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सुनामी जीत का रिजल्ट आते ही हुगली के आरामबाग में बीजेपी के ऑफिस में आग लगा दी गई। शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला किया गया और कई जगह बीजेपी के ऑफिसों में और घरों में तोड़फोड़ की जा रही है, उनको मारा पीटा जा रहा है और आग लगाई जा रही है। ये सिलसिला सब जगह चल रहा है। नंदीग्राम में भी सभी जगह हमले हो रहे हैं। आखिर बीजेपी वालों पर हमले क्यों हो रहे हैं? क्या ये बंगाल के नागरिक नहीं है? क्या इनकी गलती केवल इतनी ही है कि इन्होंने बीजेपी को वोट दिया है? इन्होंने ममता को वोट न देकर बीजेपी को वोट दिया है? क्या ये बीजेपी के वर्कर हैं? क्या ये हिंदू हैं? क्या ये अपने मर्जी से मतदान करने का अधिकार नहीं रखते हैं? ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इन प्रश्नों का जवाब कौन देगा? अब जब एक दिन के बाद यह हाल है तो आप कल्पना कीजिए 5 साल के अंदर टीएमसी को वोट न देने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं व हिंदुओं का क्या हाल होगा। इस भयंकर कल्पना का आप अनुमान लगा सकते हैं। मोदी जी का नारा सबका साथ सबका विकास, इस नारे को मोदी जी ने केवल कहकर नहीं बल्कि लागू करके ही दिखा दिया कि सबका साथ सबका विकास का मतलब चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। अब ऐसा करके मोदी जी ने कोई एहसान नहीं किया हमारे ऊपर, यह उनका दायित्व बनता है। एक प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो पूरे देश को साथ लेकर चले। पूरे देश का भार उनके ऊपर है। आज हम अपनी वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि जब एक प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास के नारे को फॉलो करता है तो राज्यों के मुख्यमंत्री क्यों नहीं? क्या उनके ऊपर ये फार्मूला नहीं लागू होगा? आखिर मुख्यमंत्री भी तो राज्य का मुखिया होता है, उसे जनता से भेदभाव करने का अधिकार आखिर किस कानून ने दिया है? हम अपने इस वीडियो में ममता बनर्जी की ही बात कर रहे हैं। 2014 से ही मोदी जी लगातार जीते चले आ रहे हैं और ये भी कड़वा सत्य है, इनको सत्ता में लाने का अधिक से अधिक क्रेडिट हिंदुओं का है। अब हम असली मुद्दे पर आते हैं कि 2014 के बाद से हमें एक भी एग्जाम्पल दिखा दीजिए जिसमें मोदी जी के सत्ता के आने के बाद से या बीजेपी का रिजल्ट डिक्लेयर होने के तुरंत बाद मुसलमानों पर हमले हो रहे हों या मुसलमानों पर किसी तरह का अत्याचार किया जा रहा हो। क्योंकि मोदी जी का मानना है कि हमें वोट देने वाला भी और वोट न देने वाला भी दोनों भारत के नागरिक हैं, दोनों को समान अधिकार है। आज यही सवाल ममता जी पर खड़ा हो रहा है। इस समय देश के पत्रकार, बुद्धिजीवी और अन्य वर्ग ममता जी से ये सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? मुस्लिम वोटों की खातिर रोहिंग्या के समर्थन में खुलकर खड़े होना, एनआरसी और सीएए का विरोध करना, ये सभी लोगों ने देखा है। सारा देश जानता है कि यही रोहिंग्या बंगाल में घुसकर वहां के नागरिक बन गए और इनके आधार कार्ड, वोटर आईडी बिना राज्य सरकार के सहयोग से नहीं हो सकता है। देखिए, ये तो कहना बिल्कुल मजाक ही होगा कि इन बांग्लादेशी रोहिंग्या ने ममता जी को वोट न देकर बीजेपी को वोट दिया होगा। बंगाल में दुर्गा पूजा पर ममता का रोक लगाना ये साफ दिखाई देता है कि मुस्लिमों का उनका प्रेम कितना ज्यादा है। ममता ने चुनाव में मुस्लिमों से अपील की थी सभी एकजुट होकर रहें और एकजुट होकर मतदान करें। आपको याद होगा मोदी जी ने भी इस बात का विरोध किया था और कहा था कि अगर ये बात मोदी जी कहें कि सारे हिंदू एक हो जाओ और सारे हिंदू एक होकर वोट करो तो चुनाव आयोग उनको नोटिस में ले लेता। यही मैं कहना चाहता हूं कि अगर यही बात कोई हिंदू नेता कहे तो पूरा देश का लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा और देश में तूफान आ जाएगा, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन नहीं, ममता जी के इस बयान से देश में ना कोई लोकतंत्र खतरे में पड़ा ना कोई तूफान आया। इस चुनाव में ममता बनर्जी ने दिखा दिया कि मुसलमानों को 30% वोट लेकर, रोहिंग्या को साथ कर और हिंदुओं को साधने के लिए चंडी का पाठ पढ़ के, उन्हें अपना गोत्र बताकर, इस सब चीजों से करके 214 सीटें लाई जा सकती हैं और वो लाकर दिखा दिया। फिर सवाल वही खड़ा होता है कि जिन लोगों ने ममता को वोट नहीं दिया उनके साथ सौतेला व्यवहार और मारपीट क्यों हो रहा है। अब सबसे मजेदार बात देखिए, 214 सीटें जीतने वाली ममता बनर्जी को नंदीग्राम में अपनी हार बिल्कुल कबूल नहीं हो रही है। वो किसी कीमत पर इसको बचाने को तैयार नहीं है और इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट चली गई। तो हमारा सवाल है, अगर नंदीग्राम के चुनाव पर विश्वास नहीं हुआ तो बाकी 213 सीटें जो और जीती है उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, उस पर भी तो प्रश्न खड़ा करना चाहिए। मुस्लिम वोटरों पर ममता की पकड़ का अंदाजा देखिए। 59 मुस्लिम बहुल इलाकों में 56 सीटें टीएमसी ने जीती हैं। अंत में दोस्तों, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूंगा, इस डेमोक्रेटिक कंट्री में सभी मतदाताओं को अधिकार है, किसी भी पार्टी को अपने इच्छा अनुसार मतदान कर सकते हैं और उसमें कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और उन पर किसी तरह का कोई बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। ये राज्य सरकार और ये केंद्र सभी सरकारों का कर्तव्य है। इस बात को ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों।